विद्यार्थी और जो ये प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उनका भी स्वागत सम्मान करने के लिए आग्रह करूंगा कि उनका भी सर आपका स्वागत की एक लंबा सफर तय करके वो अपना शैक्षणिक कार्य था जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और ये परिश्रम तो आप जीवन में लेते ही रहेंगे जब तक अपनी सेवा रहेगी, लेकिन अपनी सेवा यादगार सेवा बने इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है हमारा विद्यार्थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें वही याद करेगा जब जब भी उसे ज्ञान की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं से आपका ज्ञान ही उसका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आज मैं इस मंच के अवसर पर आप लोगों को यही कहूंगा कि अपना तन और मन अगर लगा सको तो धन, क्योंकि मैं अभी दतिया में एक महाराज जी के प्रवचन सुन रहा था, तो उन्होंने दो बातें बताई, वही मैंने ध्यान की क्योंकि कुछ समय बैठने को मिला वहां। हर व्यक्ति को दो बातें जरूर करनी चाहिए, वो तो करेगा ही वो जो भी उसे करना है, लेकिन जीवन में से जितना समय है उसमें से 5% समय वो ध्यान में लगाए और जितना कमाई करे उसका प्रॉफिट, अगर मूल्य प्रॉफिट समझे लो कि ये मेरे को लाभ होगा, इतना लाभ हो गया इससे, चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें से 5% दान में लगाए, यानी 5% ध्यान और 5% दान। अगर उसने ये दोनों चीजें की तो जन्म भी देख सकते हो। क्या बात है कि मैं इस पद पर कैसे आया, क्यों आया। लगातार मेरे जीवन में कुछ पल ध्यान नहीं चलते रहे बचपन से ही। आज भी मैं कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ये ध्यान मुझे परलोक की ओर ले जाए। अभी मैं मेरे केंद्र से जब चला तो मुझे इन्होंने फोन किया पेट्रोल पंप के, तब मुझे पता चला कि मैं पेट्रोल पंप पर आ गया। मैं कहाँ गया, कैसे आया, गाड़ी कैसे चल रही थी मैंने पता नहीं। तो ध्यान के समय जब आप उचित गहराई पर पहुंचोगे तो उसको देखना और उसकी देख रेख करना भूल जाते हैं। जैसे अभी आप बड़े हो गए तो आपको कोई भी फोन नहीं करेगा बिना मतलब कारण के, मतलब के। और अगर आप छोटे बच्चे होते और घर से कहीं निकल जाते तो आपकी माँ, आपके पिता, आपके दादा दादी, नानी, काका, चाचा जो भी पद हैं वो हमारे जन्म के साथ ही मिले हैं और जन्म जब मृत्यु हो जाएगी उसके साथ खत्म हो जाएगी। तो ये जो जितने भी पद है सांसारिक, ये केवल यहाँ तक ये जीवित रहने तक ही, और यदि हमको परम पद पाना है तो हमारे जीवन काल में हमें ये दो चीजें भी तो उसका हर तंतु जागृत हो जाता है और शाम को सोने से पहले जो कुंडलिनी ध्यान में साधारण बातें होती है, हर ध्यान उनका 1-1 घंटे का है, लेकिन आप शुरुआत कम समय से भी करते हैं। और सीखने के लिए आप हमारे केंद्र पर पधारें और फिर अपना घर पर अभ्यास करें, क्योंकि उसके लिए एक एकांत जगह होना जरूरी है। वहां पर जो गतिविधियां बताई जाएगी, अभी मैं मान लो यहाँ गतिविधियां बताऊं तो जो इसके बारे में नहीं जानते वो लोग कहेंगे कि यार क्या करवा रहे हैं। उसमें ऐसी गतिविधियां है जो अपने ये दर्द कर रहे हैं और अगर उसको बिना सहारे अगर वो उठ जाता है
वो अपने आप को 80% फिट समझे। जैसे मान लो ये मैं लेट गया ही, अब मैं बिना सहारे के आराम से उठूं तो कितनी ताकत दे रहा हूँ। ये अनुमान लगाओ, अगर यहाँ से उठने में आपको ताकत लग रही है, कितनी लग रही है, तो फिर समझ जाओ कि आपके अंदर उतनी वीकनेस। आसन में पहली बात तो रीढ़ खंभ आपका सीधा होना जरूरी है। ऐसी बैठक बैठे जिससे आपका रीढ़ अधिकतर सीधा हो। हमारे विद्यार्थियों को सिखाना, जो आपकी कक्षा में विद्यार्थी हैं, जाते पहले सा ये कि अलर्ट, सावधान, यानी सीधे बैठो। अगर विद्यार्थी सीधा बैठा है तो एक बार बोल दो। गणित और विज्ञान ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसका शुभारंभ 19 से आज समापन 21/1/2026 को किया जा रहा है। तो इस शिविर के समापन की घोषणा मैं करती हूँ एज शिविर प्रभारी के रूप में। धन्यवाद। भोजन तैयार हो गया है तो सभी